हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। अगर आप आगे प्रिपरेशन करते हैं या आपकी क्वालिफिकेशन एक पर्टिकुलर टाइप की है तो कहां पे आपको हेल्प मिलेगी, ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा मैं। तो जितने भी कमेंट आए थे हमने सबने वो कमेंट नोट डाउन कर लिया, हमारी पूरी की पूरी टीम ने। तो कुछ कमेंट्स थे ग्रुप डी के रिजल्ट को लेके, तो कुछ थे ज्वाइनिंग को लेके। तो इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि ग्रुप सी की जितनी भी पोस्ट थी, जितनी भी टॉप मोस्ट पोस्टें थी, जितनी भी अच्छे लेवल की लेवल 6 की पोस्टें थी, सारे की सारी की जॉब प्रोफाइल हमने डिस्कस करी है। ऑलमोस्ट सारी पोस्ट थी कवर कर चुके हैं हम। ऐसे ही हमने ग्रुप डी की भी हर एक पोस्ट अलग से डिस्कस की है। आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर इस वीडियो की बात करूं, उससे पहले मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं कि देखो, नॉर्मलाइजेशन का असर हुआ है, सभी पे हुआ है, हम सबको पता ही है। लेकिन जो 22 इवनिंग में जितने भी कैंडिडेट थे उन पे बहुत ज्यादा असर हुआ इस चीज का। लगभग 12 नंबर भी किसी के कम हुए हैं। तो कल लाइव में हमने ये चीज डिस्कस की थी। तो एक कैंडिडेट थी, उनके 12 नंबर घटे हैं। तो ये वाकई में इनजस्टिस है, ठीक है। जहां पे आप एक नंबर से सिलेक्शन से पीछे रह जाते हैं तो 12 तो बहुत ज्यादा मार्जिन हो गया, कवर भी नहीं हो पाता 12 नंबर तो। और 12 नंबर हमें बाहर से 12 लगते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो ना तो वही नंबर डबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत हुआ है। बट क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला होता है ना, जो स्टैट वो अपनाता है, वो है ही ऐसा, वो इनजस्टिस करता है। ये सिर्फ ग्रुप डी में नहीं, ये एसएससी लेवल पे भी ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों के साथ, जिनके बहुत कम मार्क्स हैं वो टॉप की कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा काफी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनको 5 मार्क्स का इश्यू चल रहा था कि उनके 100 नहीं हो रहे थे, या फिर किसी की कैटेगरी चेंज होगी। देखो, कुछ दिनों में पोर्टल ओपन होने वाला है जिसमें जितनी भी ग्रीवेंसीज हैं वो आप फाइल कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, पोर्टल के ऊपर। तो पोर्टल ओपन होगा। और जहां तक ज्वाइनिंग की बात है तो कमीशन ट्राई कर रहा है कि फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग करवा देगा वो, ठीक है। कमीशन फिलहाल या तो वो 12 ग्रुप्स हैं उनकी तरफ ध्यान दे रहा है या फिर ग्रुप डी की तरफ ध्यान दे रहा है। 56-57 का मैटर में भी हो सकता है और आगे लंबा चले, बट हु नोज कैसी डेवलपमेंट निकल के आती है। उसके अलावा मैं बात करता हूं अभी कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। देखो, बेस्ट का मेरा मतलब ये है, हो सकता है आप आगे प्रिपरेशन करेंगे। ऑलमोस्ट जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको प्रिपरेशन करनी ही चाहिए, क्योंकि वो सभी के सभी वही कैंडिडेट है तैयारी करने वाले। अभी डी में हो गया, उसके बाद आगे प्रिपेयर करेंगे, कोई हरियाणा पुलिस में जाएगा, कोई सीजीएल में जाएगा, ऐसे आपने प्रिपरेशन करते रहना है। लेकिन कुछ पोस्टें ऐसी है जहां पे आपको एक एज मिलेगा, प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ पोस्ट ऐसी है जहां पे एज उनको मिलेगा जिनकी एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, क्योंकि प्रमोशन में वो हेल्प करेगी। क्योंकि ऑलमोस्ट सभी चाहते हैं कि वो उनको हरियाणा में ही जॉब मिल जाए, वो हरियाणा से बाहर नहीं जाना चाहते। मे बी सीजीएल ऑप्ट कर सकते हो आप, बट बच्चों का यही कंसर्न रहता है कि हरियाणा में ही मिल जाए जॉब तो दी बेस्ट है, ठीक है। तो इसी कैटेगरी में मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूं। जो पहले नंबर पे पोस्ट है वो है माइनिंग गार्ड की। हालांकि एक टॉप 10 पोस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट काफी सारे कमेंट इस टाइप के आए थे कि पर्टिकुलर पोस्ट को लेके कैंडिडेट सवाल कर रहे थे। तो ये उसी उसी चीज पे जितने भी कमेंट आए थे उसी को एक वीडियो में सम अप कर दिया हमने। तो सबसे पहले है माइनिंग गार्ड की। देखो, माइनिंग गार्ड काफी अच्छी पोस्ट है, ये आप ये ऑप्ट कर सकते हैं। किनको ये बेनिफिशियल रहने वाली है? जिन्होंने जियोलॉजी से ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री की कर रखी है, क्योंकि आगे जाके इसका प्रमोशन होता है माइनिंग इंस्पेक्टर पर। माइनिंग इंस्पेक्टर काफी पावरफुल पोस्ट है हरियाणा के अंदर, और उसका काम क्या होता है? माइनिंग को कंट्रोल करना। माइनिंग को कंट्रोल करना, जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, आपने ये जो पश्चिमी यमुना नहर है WJC, हम पढ़ते हैं हरियाणा की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नहर कौन सी है? पश्चिम यमुना नहर है, जो ताजेवाड़ा से यमुना नदी से निकल कर आती है। तो उसके अंदर सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है, मतलब जो नदियां होती हैं उनके अंदर सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है। सिल्ट का मतलब आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ज्योग्राफी की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सिल्ट उसकी होती है चोरी, कंस्ट्रक्शन में वो यूज होता है। तो उसकी चोरी को रोकने के लिए इनका काम होता है माइनिंग गार्ड का, माइनिंग इंस्पेक्टर का। तो काफी पावरफुल पोस्ट है, जो जिनकी जियोलॉजी जिन्होंने की कर रखी है, एज ए सब्जेक्ट ले रखा है, तो उनके लिए काफी हेल्प रहेगी इसमें इन फ्यूचर। मतलब आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं साथ में, और अगर आपको लगता है कि आप यही इसी डिपार्टमेंट में रहना चाहते हैं या हरियाणा के अंदर ही जॉब करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है माइनिंग गार्ड की, ठीक है। सेकंड नंबर पे है फील्डमैन।
फील्डमैन। फील्डमैन क्या होता है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होता है फील्डमैन। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है तो आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी। फील्डमैन इसका वर्क होता है सुपरवाइज करना। आप फील्ड में जाते हो एग्रीकल्चर, क्योंकि फील्ड का ही काम है एग्रीकल्चर का, तो वहां पे जाके इंस्पेक्शन करते हो। जैसे आपने पता है स्टबल बर्निंग होती है हरियाणा या हरियाणा के एडजेसेंट एरिया में स्टबल बर्निंग। तो स्टबल बर्निंग जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है दिल्ली के अंदर, तो उनको कंट्रोल करना, उनपे चालान काटना, पेनल्टी लगाना, ये सब इसी डिपार्टमेंट के अंडर आता है। और ये सारे काम फील्डमैन और एक टीम करती है, ठीक है। तो उस टीम का पार्ट होता है फील्डमैन। तो काफी अच्छी पोस्ट है। इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, उसमें अवेयरनेस फैलाना, कैंपेन है तो होते हैं, जितने भी अलग अलग कैंप रखते हैं उसमें अवेयरनेस फैलाना, ये भी सारा इसी का काम होता है। तो अगर आपने एग्रीकल्चर आपके पास है तो आप ये ऑप्ट कर सकते हैं। आगे जाके एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर या उसमें प्रमोशन में आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। नंबर 3 पर है पंप ऑपरेटर। पंप ऑपरेटर, देखो पंप ऑपरेटर जैसे इरिगेशन एक डिपार्टमेंट है, पंप ऑपरेटर का क्या काम होता है? जैसे पंप लगे हुए हैं, कहीं पे फ्लड के पंप होते हैं, कहीं पे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उसमें भी पंप होते हैं, तो वहां पे उस पे ड्यूटी आती है इसकी पंप ऑपरेटर की। तो इसका काम भी ज्यादा हेक्टिक वाला नहीं है, आप आगे प्रिपरेशन कर सकते हैं इसमें। तो काफी अच्छी पोस्ट है, इसको ऑप्ट कर सकते हैं। फिर है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन, देखो ऐसा है, ये पोस्ट हो सकता है कम आए, नंबर ऑफ पोस्ट कम होंगी और मे बी एक दो पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो अगर किसी ने इलेक्ट्रिकल से बीटेक की है या डिप्लोमा है किसी के पास, तो वो ये ऑप्ट कर सकता है, आगे जाके प्रमोशन में हेल्प मिलेगी, ठीक है। वो कैंडिडेट्स ये अप्लाई कर सकते हैं या इसको फर्स्ट प्रेफरेंस रख सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है या ग्रेजुएशन की है, लेकिन आगे प्रिपरेशन में भी इतना स्ट्रॉन्ग उनका होल्ड ना हो प्रिपरेशन पे, तो वो ये इसको ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और 5th नंबर पे है अटेंडेंट, ठीक है। अटेंडेंट के अंदर सभी अटेंडेंट आ गए, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, ठीक है। लैब अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसकी काफी सारी पोस्टें आएंगी, मतलब अलग अलग पोस्टें, और नंबर ऑफ पोस्ट वो भी वेरी करेंगे क्योंकि ये अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है। हेल्थ डिपार्टमेंट में, हायर एजुकेशन में, इन डिपार्टमेंट्स में, पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी अटेंडेंट होते हैं। तो इसके अंदर होता है लाइब्रेरी अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, डार्क रूम अटेंडेंट, ठीक है। तो इसमें काफी सारे कैंडिडेट के क्वेश्चन थे कि इसमें कौन सी बेस्ट रहेगी, तो इसमें आपने जाना है लाइब्रेरी अटेंडेंट के साथ, ठीक है। तीनों में से ये बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि लाइब्रेरी में देखो आप उसका यूज बाकी पर्पज के लिए भी कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन के लिए भी कर सकते हैं, काफी बेस्ट रहने वाली है। आप उस एनवायरमेंट में रहेंगे, कई बार क्या है कि सिर्फ एनवायरमेंट ही चाहिए होता है आपको प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैं भी यहाँ पे ये जॉब ऑप्ट करके आप क्या पता किस लेवल का एग्जाम क्लियर कर दें, ठीक है ना। इसके साथ 6th नंबर पे है एनिमल अटेंडेंट। एनिमल अटेंडेंट, एनिमल अटेंडेंट भी काफी अच्छी पोस्ट है। 9 to 2 इसकी जो जॉब टाइमिंग होती है। इसके अलावा आपको आगे प्रिपरेशन करने के लिए भी अच्छा। और देखो जॉब प्रोफाइल जितनी भी है ना, भाई काम क्या होता है, मोर और लेस सबका काम ऑलमोस्ट सेम ही, कहीं पे थोड़ा सा कई दिनों में हेक्टिक हो जाता है, कहीं पे नहीं होता, बट ओवरऑल अगर बात करूं मैं तो कुछ पोस्टों को छोड़ के, जैसे माली वगैरह हो गया या धोबी वगैरह हो गया या इन सबको बार्बर वगैरह हो गया, कोबलर वगैरह हो गया, इन सबको छोड़ के कुछ ऑलमोस्ट सभी पोस्ट है वो अच्छी पोस्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और आपको एक सिक्योरिटी देगी आगे प्रिपरेशन करने के लिए। तो दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ ज्वाइनिंग ग्रुप डी, ठीक है। ये तो थी एनिमल अटेंडेंट की। इसके साथ ही मैं 7th नंबर पे बात करता हूं। 7th नंबर पे यहां पे आप बेलदार चूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑफ पोस्ट कम रहने वाली है, ये ज्यादा आएंगी, बेलदार, पियोन, एनिमल अटेंडेंट, ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी, तो इसलिए इनको पहले प्रेफरेंस पे देना गलत नहीं है, ठीक है। और 7th नंबर पे अगर आप फील्ड की ही जॉब देख रहे हैं ना, फील्ड की ही, तो फील्ड में आप 7th नंबर पे सेम देख सकते हैं मेट, ठीक है। और 8th नंबर पे है पियोन और 8th नंबर पे ही है दफ्तरी, ठीक है। देखो फील्ड में और ऑफिस में डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ एक ही जगह पे कम्यूट करें, आपको फिक्स हो सारी की सारी चीजें 9 to 5,
वीक में 2 छुट्टियां यानी महीने में 8 छुट्टियां तो ये होगी। उसके अलावा फेस्टिवल वगैरह ये वो मान के चलो ऑफिस की आपकी 10 छुट्टियां तो परमानेंट मिलेंगी मिलेंगी आपको पियोन और दफ्तरी में। कुछ आदि एक आदि आप फड़ो ले जाओगे तो ये मानो 10 के अलावा 10 के अराउंड आपकी हो जाएंगी। और आप चाहते हैं कि आपका एक पैटर्न बना रहे तो आपके लिए ठीक है पियोन या दफ्तरी। अगर आप चाहते हैं कि फील्ड में रहना तो आप ये दोनों ऑप्ट कर सकते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल की पोस्टें हैं बट इसका और इसका काम में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेट इसको सुपरवाइज करता है। बट एक बात ध्यान रखने की यहाँ पे ये जो पोस्ट है चूज करते टाइम कि आपने डिपार्टमेंट रखना इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी नहीं रखना है। क्योंकि पीडब्ल्यूडी में और इरिगेशन में बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है, वर्क कल्चर का भी। ये बेस्ट है पीडब्ल्यूडी को अवॉइड करना आपने, ठीक है। तो ये आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 9th नंबर पे है स्टोर मुंशी, ठीक है। ये भी अच्छी पोस्ट है। और 10th पे है मैकेनिकल हेल्पर, ठीक है। देखो मैकेनिकल हेल्पर की एडवांटेज ये है, अगर मैकेनिकल से आपके पास डिप्लोमा है या डिग्री है तो यहां पे आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर मैकेनिकल ब्रांचें होती हैं तो मैकेनिकल ब्रांच में आगे जाके मैकेनिकल में जेई वगैरह में आपको हेल्प मिलेगी। सेम चीज ये है, अगर आप बेलदार की पोस्ट ऑप्ट करते हैं और आपने सिविल से डिप्लोमा किया है या सिविल से ग्रेजुएशन आपकी, तो इसमें आप प्रमोशन ले सकते हैं 8 साल बाद, ठीक है। एग्जाम होता है डिपार्टमेंटल और उससे डायरेक्ट आप जेई बन जाएंगे 8 साल बाद, ठीक है। और जैसे ही आप सर्विस में आएंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा टाइम कितनी फास्ट मूव ऑन हो गया। तो बेटर है कि थोड़ा सा एक रैशनल डिसीजन लें, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखें और वो जॉब जो आपको लगता है कि ये तो मिल ही जाएगी उससे पहले वो पोस्टें रखें जो उससे अच्छी है। मान लेते हैं आपका अच्छा स्कोर है तो आपको ये तो मिल ही जाएगी, तो बेटर है उससे पहले वो पोस्टें रखें जिनमें थोड़ी सी और एक एडवांटेज है, ठीक है। क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसे होती है जिसमें कोई भी प्रमोशन वगैरह नहीं होता, सारे के सारे फैक्टर आप लेके चलेंगे तो दैट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो ये थी ऑलमोस्ट सभी पोस्ट। इसके बाद जो बाकी की पोस्ट है वो तो आप बाकी प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद भी काफी सारी पोस्टें हैं। लैब अटेंडेंट ये तो मैंने डिस्कस कर दी। डाक रनर भी एक पोस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद की कैटेगरी बता रहा हूं मैं, बाकी तो आपको करनी ही करनी है। एक बिल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जैसे ये जितनी भी बिल डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है उसका होता है, ठीक है। पंप ऑपरेटर ये हमने डिस्कस कर लिया है। डॉग हैंडलर भी एक पोस्ट है जिसमें आपका काम ये होता है डॉग्स को कम्यूट करवाना, इधर से उधर उनकी देखभाल करना। अगर आप पेट लवर हैं तो आप ये पोस्ट ऑप्ट कर सकते हैं। वैसे अगर आपको बताऊं तो काम तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ डॉग को हैंडल करना है आपको। काफी मतलब कुछ काम ही नहीं होता इसके अंदर तो, ठीक है। अगर आप थोड़े से पेट लवर हैं, लेकिन दूसरे किसी को ये लग सकता है कि यार ये भी कोई जॉब है, बट अगर थोड़ा सा रैशनल सोचेंगे आप, आपकी मान हो सकता है डीजी पुलिस में आपकी ड्यूटी आ जाए, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर उसी वहीं पे आएंगी तो वहां पे आपको पेट्स को रखना होता है, उनकी केयर करनी होती है। तो अगर आप एनिमल लवर हैं तो आप इस पोस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। आपका पैशन भी फुलफिल होगा और आपको उसके पैसे भी मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा यही सारी पोस्टें हैं। इसके अलावा जो बाकी बच जाएंगी उनको तो आप बाद में प्रेफरेंस करेंगे ही करेंगे। तो ये मैंने सारी पोस्टें डिस्कस करी, काफी अच्छी और बेहतरीन पोस्टें ये, आपको टाइम भी मिलेगा आगे पढ़ने के लिए। इसके अलावा अगर बात करूं ज्वाइनिंग वगैरह की, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी है। तो जितने भी जो बाकी ग्रुप्स हैं सी ग्रुप के, उनकी स्ट्रेटेजी की वीडियो ऑन द लाइन है, सारे के सारे पाइपलाइन में है, जल्दी अपलोड हो जाएंगी जितने भी एग्रीकल्चर के ग्रुप हैं। और एसएससी सीजीएल की भी मैं अलग से स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, काफी बेहतरीन, आपको उससे इफेक्टिव मिलेगा आपको, ठीक है। जीएस को कैसे अप्रोच करना है, जीएस में कैसे आपने अपना हैंड स्ट्रॉन्ग करना है, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा मैं। तो ये था। अगर इसके अलावा भी आपका कोई कमेंट है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन इज ऑल ओपन फॉर यू। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।